आज की वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको जुड़वा बच्चों का बहुत शौक है, जो कहते हैं डॉक्टर साहब ट्विन बेबी हो जाए। तो आज हम वो 3 मेथड आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप जुड़वा बच्चे पैदा कर सकती हैं। पहला मेथड तो यही है कि आप अगर आपको विरासती तौर पे जेनेटिकली अगर आपके एग्स इस तरह है कि 2 एक वक्त में फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो बहुत चांस है कि आपके घर नेचुरली ही जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए। अगर आपको मौरसी ये मिला है, आपकी फैमिली में सबके जुड़वा बच्चे होते हैं, तो बस डोंट वरी, आपके जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में नहीं है और आपको बहुत ही शौक है कि आपके जुड़वा बच्चे हो जाएं, तो फिर आईवीएफ का मेथड यूज किया जाता है। उससे क्या किया जाता है कि आपको जब आपके एग्स को जब एक्स वाई को फर्टिलाइज करके दोबारा प्लेस किया जाता है यूट्रस के अंदर, तो वो एक की जगह 2 से 3 कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो आपके एवोल्यूशन को अच्छा कर देती हैं, आपके एग्स को अच्छा कर देती हैं, एग्स बनने का है वो तेज कर देती हैं। तो उसमें क्या होता है, एवोल्यूशन के डेज में मेडिसिन ज्यादा यूज करवाई जाती है। बाज दफा एक एग की बजाय 2 एग्स जो है वो कंसीव हो जाती है, सिंगल प्रेगनेंसी की बजाय ट्विन या उससे भी ज्यादा प्रेगनेंसीज जो है वो कंसीव हो जाती है। लेकिन इसमें भी रिस्क फैक्टर होते हैं। तो जो लोग भी जुड़वा बच्चे पैदा करना चाहते हैं उनके लिए एक मैं बात कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट इस चीज को इंकरेज नहीं करता कि कोई भी फीमेल जुड़वा बच्चे पैदा करे। उसमें होता क्या है कि देखें, अल्लाह पाक ने जो यूट्रस बनाई है वो एक बच्चे की गोद है, ठीक है। उसमें एक बच्चे की नशोनुमा ग्रोथ हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जब उसके अंदर 2 बच्चे होंगे तो जाहिर है उसमें हर चीज डिवाइड हो जाएगी 2 हिस्सों से। पेट के अंदर एक बच्चे की बजाय 2 बच्चे होंगे तो उसकी न्यूट्रिशंस भी दोनों को आधी आधी मिलेगी, ऑक्सीजन भी दोनों को आधी आधी मिलेगी, तो ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है। तो बाज दफा क्या होता है कि 2 से 3 बच्चे भी होते हैं, 4 भी होते हैं, उन सब में वो डाइट वो सब चीजें बढ़ जाती है जिससे उनकी ग्रोथ मुतासिर होती है। तो कभी भी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट आपको नहीं कहेगी कि आप जुड़वा बच्चे पैदा करें। लेकिन फिर भी अगर आप जुड़वा बच्चे पैदा, जो भी अल्लाह पाक के कानून है उसके खिलाफ मत जाएं। बस अल्लाह से दुआ करें, 1 दे, 2 दे, 3 दे, नेक दे और फरमाबरदार दे, आपके बुढ़ापे के लिए आपका सहारा बने। और जो है अल्लाह के कामों में मुदाखलत ना करें, ख्वाहिश करें, दुआ करें। अल्लाह सब कर सकता है, वो गफूर रहीम है, हर चीज पे कादिर।